नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण विभाग के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में जानकारी मिल रही है और बाकायदा उनके लिए आदेश भी जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ एक विवाद भी शुरू हो गया है। तो क्या है दोस्तों, पूरी खबर विस्तार पूर्वक समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आपको और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस आदेश को देखिए जो लोक शिक्षण विभाग के द्वारा 30 मार्च को जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है, देख सकते हैं सबसे ऊपर, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। और ये कहाँ से जारी हुआ है? तो नवा रायपुर अटल नगर से। नीचे इनका पत्र क्रमांक और बगल में दिनांक देखिए 30 मार्च 2022 को जारी हुआ है। और इसमें कहा गया है, देखिए प्रति में सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक शिक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। और विषय में देख सकते हैं, दिनांक 1/1/1998 के पश्चात दैनिक वेतन तथा अथवा दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में, यानी कि दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों दोनों के लिए आदेश को जारी किया गया है। संदर्भ में देखिए 5 मार्च 2008 के में जो एक आदेश जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उसके हवाले से इस आदेश को जारी किया गया। और आगे इसमें बताया गया है कि कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 1/1/1989 से दिनांक 31/12/1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियुक्ति करने का निर्देश प्रसारित किए गए हैं। यानी कि 31/12/1997 तक की अवधि में 1 जनवरी 1989 से लेकर 31 दिसंबर 1997 तक जितने भी नियुक्त थे उन सभी संविदा कर्मचारियों को उनको नियमितीकरण के संबंध में उक्त निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा दिनांक 31/12/1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतनभोगी तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा चुका है। यानी कि उनका पहले नियमितीकरण किया जा चुका है 31 दिसंबर 1997 तक के कर्मचारियों को। उसके बाद वर्तमान में दिनांक 1/1/1998 यानी कि उसके बाद 1 जनवरी 1998 से इधर एवं उसके पश्चात विभाग में उच्च कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारी कार्य की आवश्यकता अनुसार कार्यरत हैं। यानी कि कहना चाहिए प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी कुशल जो हैं। इन कार्यरत कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों से डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 तथा वाहन चालक का कार्य लिया जा रहा है वर्तमान में। इनमें से कई कर्मचारी ऐसे हैं जो विगत 10-15 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में लंबी सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 तथा वाहन चालक कार्यभारित स्थापना के पद पर नियमितीकरण पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। अनुरोध है कि कृपया उक्त संबंध में उचित निर्णय लेना चाहेंगे। नीचे देखिए प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का हस्ताक्षर है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर मामला ये है कि 1 जनवरी 31 दिसंबर 1997 तक का नियमिती हो चुका है। उसके बाद 1 जनवरी 1998 से लेकर अब तक जितने भी कर्मचारी लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे हैं, जो संविदा में हैं और जो कुशल हैं, अकुशल हैं या अर्धकुशल हैं, उनको रिक्त पदों के आधार पर नियमितीकरण करने के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। और इसमें विवाद क्या है दोस्तों, उसको भी आप देख लीजिए। तो एक दैनिक पत्रिका में प्रकाशित एक खबर की माने तो इसमें बताया गया है, इसको विस्तार पूर्वक देखिए। इनके हेडलाइंस में लिखा है, ईएनसी ने केवल 2 प्रकार के श्रमिकों की मांगी जानकारी, पीडब्ल्यूडी उच्च कुशल और कुशल श्रमिकों को ही करेगा नियमित, बाकी दरकिनार। आगे यहाँ पर विस्तार पूर्वक और बताया गया है, देखिए कि पीडब्ल्यूडी में विगत 15-20 वर्षों से अनेक प्रमुख विभागों, डिवीजनों के ऑफिसों और मैदानी स्तर दैनिक वेतनभोगी दर में हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, परंतु उनके साथ धोखेबाजी का खेल शुरू हो गया है। हैरानी यह है कि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने सभी कार्यपालन अभियंता कार्यालयों को पत्र भेजकर सिर्फ
उच्च कुशल और कुशल श्रमिक जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 तथा वाहन चालक को ही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस प्रक्रिया पर अब बड़ा सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे सभी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित करने की प्रक्रिया चालू करने की घोषणा की है ताकि श्रमायुक्त दर पर अनियमित रूप से लगातार कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन शासन की मंशा पर भी अफसरशाही हावी नजर आती है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता वीके भदारिया ने भेजे पत्र में केवल उच्च कुशल और कुशल श्रमिकों का ही उल्लेख किया हुआ है, जबकि विभाग के सचिव को भेजे पत्र में ऐसे सभी कर्मचारी जो उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी में हैं, मैंने आपको उस आदेश को बताया, जो विगत 10 वर्षों या अधिक समय से काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण के संबंध में उचित निर्णय लेने का पत्र भेजा था, जिसमें चपरासी, चौकीदार, मेड, टाइम कीपर जैसे करीब 4000 अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी 1998 एवं उसके बाद से कार्यरत हैं। लेकिन जब जानकारी मंगाने की बारी आई तो ऐसे श्रमिकों को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि जब विभाग प्रमुख जानकारी ही नहीं मंगाएंगे तो उनका नियमितीकरण होगा ही नहीं। आगे और बताया गया, देखिए, जानकारी मंगाने की बारी आई तो लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता बीके भतपहरी ने कार्यपालन अभियंता कार्यालय को अभी हाल में 11 अप्रैल 2022 को, यानी 11 अप्रैल को एक और आदेश जारी किया गया। पत्र प्रेषित कर मुख्य रूप से उच्च कुशल और कुशल श्रमिक जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 तथा वाहन चालक का काम लिया जा रहा है, केवल उन्हीं की जानकारी विभाग के परिक्षेत्र, मंडल, संभाग, नाम जहां कार्यरत है उसका कुशल विवरण मंगाया है। इसमें पूरी तरह से अर्धकुशल और अकुशल जैसे हजारों कर्मचारियों को दरकिनार किया गया है। यानी कि अप्रैल में एक अलग से आदेश जारी किया गया है और उसमें अर्धकुशल और कुशल, अकुशल जो संविदा कर्मचारी हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो नहीं मंगाया गया है। इसीलिए दोस्तों उनके नियमितीकरण पर अब तलवार लटक रही है। यह है साथियों पूरा मामला। अब मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से आदेश जारी कर दिया है और हरी झंडी दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो अफसर हैं वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। इसीलिए साथियों हर विभाग में ऐसे जो कई सारे विवाद चल रहे हैं वो ये अफसरों के गलत नीति और गलत निर्णय और गलत आदेश जारी करने के संबंध में ही हो रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस पूरे मामले पर इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे मैटर को, पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ आप प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।